अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था जिसमें बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने 3 डोमेन्स डिस्कस की, उसके बाद हमने 9 फाइलम डिस्कस किए और हमने लास्ट लेक्चर में क्लासेस स्टार्ट की थी जिनमें हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी जो कि क्लास स्पाइसेस थी। आज हम क्लास एम्फीबिया पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो हमारे पास क्लास एम्फीबिया है इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो क्लास एम्फीबिया में हमारे पास फ्रॉग आते हैं और इसके साथ ही टॉर्ड्स आते हैं। तो ये 2 ऑर्गेनिजम्स और इस तरह के और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स क्लास एम्फीबिया में आते हैं। अगर क्लास एम्फीबिया के हम कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये फर्स्ट क्लास है जो कि टेट्रापोड्स हैं। टेट्रापोड्स का क्या मतलब है? 4 लेग्स। ये फर्स्ट क्लास है जो 4 लेग्स को कंटेन करती है। अगर हम इसके एंडोस्केलेटन की बात करें, एंडोस्केलेटन की, तो इसका एंडोस्केलेटन क्या है? बोनी है, मतलब इसमें बोन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एज कंपेयर टू फिशेस जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी क्लास स्पाइसेस, उनके कंपैरिजन में जो एम्फीबियंस हैं इनके पास नेक मौजूद है और ये फर्स्ट वर्टिब्रा भी कंटेन करते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा मतलब जो हमारे पास सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा इनमें मौजूद है जो कि किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? मूवमेंट के लिए। मूव्स अगेंस्ट दी और बैक ऑफ द स्कल एंड अलाउ दी स्कल टू मूव। तो ये स्कल जो है मूव कर रही है। नोड का क्या मतलब है? यहाँ पर हेड मूवमेंट है। हेड की जो मूवमेंट है वो नोड वर्टिकली है। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टर है इनका वो स्किन है। तो स्किन अगर हम इनकी डिस्कस करें तो ये स्मूथ है, बहुत नरमो नाजुक सी इनकी जो स्किन है और उस पर स्केल्स मौजूद नहीं है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो क्लास स्पाइसेस है उसमें स्केल्स मौजूद थे, लेकिन एम्फीबिया में स्केल्स एब्सेंट है और इनकी जो स्किन है वो बड़ी मॉइस्ट है, नमदार है। स्किन के फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये फंक्शंस हैं स्किन के। स्किन किस लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या यहाँ पर इसका फंक्शन है? तो आपने याद रखना है कि स्किन जो है वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल हो रही है। गैसेस को एक्सचेंज करेगी, इसके साथ ही टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी और स्टोरेज ऑफ वाटर। ये बात आपने याद रखनी है। बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो आपने याद रखना है कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर दी मेजर फंक्शंस ऑफ द स्किन। आपने याद रखना है फर्स्ट फंक्शन क्या है? गैसेस एक्सचेंज है, सेकंड टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन और फोर्थ वन स्टोरेज ऑफ वाटर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, क्लास हमारे पास जो पाइसिस थी उसमें सिंगल सर्किट था। यहाँ पर हमारे पास डबल सर्किट है जिसमें 3 चैम्बर्स हैं और जो 3 चैम्बर्स हैं उसमें आपने याद रखना है कि 2 एट्रिया हैं और एक इसमें वेंट्रिकल है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि स्किन जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, गैस एक्सचेंजेस के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन स्किन के अलावा भी इनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो कि लंग्स हैं। तो आपने याद रखना है कि जो लार्वा स्टेज है इसमें जो गैस का एक्सचेंज होगा वो गिल्स के थ्रू होगा। ये एमसीक्यू के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपने याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि लार्वा में जो गैसेस का एक्सचेंज है, ये रिस्पायरेशन है, वो गिल्स के थ्रू है और जो एडल्ट स्टेज है इसमें स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास एक्टोथर्म है। एक्टोथर्म का क्या मतलब हुआ कि दे आर कोल्ड ब्लडेड। अगर एंडोडर्म होता तो एंडोथर्म जो है वो हमारे पास वार्म ब्लडेड होते। एक्टोथर्म की क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड कैन नॉट मेंटेन, आप ये भी लिख सकते हैं, एंड कैन नॉट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। सेकंड हम इनको पिक्लोथर्म भी कह सकते हैं और एक और इनका जो करैक्टर है वो ये है हर्बिनेट करना।
हर्बिनेशन या हर्बिनेट करना किस सीज़न में? ये हर्बिनेट करते हैं विंटर सीज़न में, ख्वाबीदगी की हालत में ये या रेस्ट की हालत में ये चले जाते हैं किस मौसम में? विंटर मौसम में। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इनके टेल को डिस्कस करेंगे। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग हैं हमारे पास, टॉड्स हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमारे पास जो टेल्ड वाले एम्फीबियंस हैं उनमें हमारे पास आते हैं स्लेमेंडर आते हैं, न्यूट्स हैं, मड पपीज़ हैं। ये बेसिकली न्यूट्स या स्लेमेंडर क्या हैं, ये आपने याद रखना है, ये छिपकली नुमा जानवर हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आते हैं वो टेल लेस हैं। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास टेल लेस आएंगे इनमें फ्रॉग्स हैं और फ्रॉग्स के साथ इनमें टॉड्स हैं। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो टेल लेस है। ये पोर्शन भी आपने एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई भी आपको एग्जांपल देके पूछ सकते हैं कि विच वन ऑर्गेनिज्म हैव टेल और विच वन ऑर्गेनिज्म इज़ टेल लेस। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास इसकी फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन में जो हमारे पास डिस्कशन है इसकी एक्सटर्नल है, आउटसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है? आउटसाइड द बॉडी। और नेक्स्ट ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिसेक्सुअल, यानी इसमें जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लास एम्फीबिया थी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है जी क्लास रेप्टिलिया, रेप्टाइल जिन्हें हम कहते हैं। ये फर्स्ट एनिमल ग्रुप है हमारे पास जो एमनियोटिक एग्स रखते हैं। एमनियोटिक एग्स बेसिकली क्या है? एमनियोटिक एग्स का मतलब है कि इनके पास एग होता है और एग जो है इसका अगर फंक्शन हम देखें तो एग्स जो है ये प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं जो जिसको ये बना रहे होते हैं। और इसके साथ अगर हम इनकी लेयर्स को डिस्कस करें तो हमारे पास जो सबसे पहले है वो एमनियॉन है। एमनियॉन के बारे में आपने याद रखना है कि ये इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है और ये फ्लूइड कंटेन करती है, ये भी आपने याद रखना है, इसके पास फ्लूइड होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेम्ब्रेन है वो एलेंटोइज है और एलेंटोइज जो है हमारे पास वो होलो सैक है, एक थैला सा आप कह लें, होलो सैक। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कोरियन है, ये है आउटर मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये भी आपने याद रखना है। दोबारा इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है वो हमारे पास कौन सी है? एमनियॉन। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाई है आपके आसानी के लिए, हम इसको भी साथ डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है कि हमारे पास ये एमनियॉन है, ये लेयर हमारे पास एमनियॉन है। और एमनियॉन क्या करती है? ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन आपने याद रखना है और इसके साथ आपने याद रखना है कि ये फ्लूइड कंटेन करती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एलेंटोइन्स है, ये हमारे पास एलेंटोइज है और मैंने जैसे कि भी आपको बताया कि ये होलो सैक है, ये होलो सैक है और इसका क्या काम होता है? ये गैसेस एक्सचेंज करती है और न्यूट्रिएंट। हम इसके साथ यहाँ पे लिख लेते हैं, गैस और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए ये इस्तेमाल होती है। और जो हमारे पास थर्ड है कोरियन, ये जो लास्ट पे बिल्कुल बाहर जो लेयर है हमारे पास, ये कोरियन है जो कि आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये प्रोटेक्शन देती है और प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ये सपोर्ट कर रही होती है स्ट्रक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एग के बारे में डिस्कस अगर करें तो एग्स, आपने मुर्गी का अंडा भी देखा है, आप लोग यूज़ भी करते हैं घरों में डेली बेसिस पे। तो आप देखते हैं कि जो एग है उसमें लार्ज अमाउंट में योक मौजूद है, जो उसकी येलोइश पार्ट होता है उसे हम योक कहते हैं। इसका क्या पर्पस है? ये प्राइमरी फूड सप्लाई है, किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एम्ब्रियो के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है और ये देखें, ये यहाँ पे इसकी योक है, ये योक है जिसको भी हमने डिस्कस किया है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि ये यॉर्क सैक है, इसने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं किसको? एम्ब्रियो को, थ्रू प्लेसेंटा। नेक्स्ट हमारे पास एग्स का स्ट्रक्चर है। एग्स में एल्ब्यूमन भी कंटेन करती है। एल्ब्यूमन जो इसकी सफ़ेदी है, अंडे की जो सफ़ेदी है उसको हम एल्ब्यूमन कहते हैं। वो क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर। ये आपने एमसीक्यू याद रखना है। लास्ट हमारे पास कैलकेरस शेल है। कैलकेरस शेल क्या करता है? बेसिकली ये गैस एक्सचेंज करता है। ये गैस के लिए तो परमिएबल है, लेकिन नॉट फॉर वाटर। कैलकेरस शेल जो है ये गैसेस तो एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन पानी को एक्सचेंज नहीं होने देगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है इसका वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपने याद रखना है कि जो इसकी बॉडी है वो ड्राई है और इस पर स्केल्स मौजूद हैं। हमने क्लास स्पाइसिस पढ़ी, उसमें भी स्केल मौजूद थे। एम्फीबिया में क्लास में नहीं स्केल्स थे। रेप्टाइल्स में स्केल्स मौजूद हैं और बोनी एंडोस्केलेटन है, यानी इसमें बोन्स मौजूद हैं। एक पॉइंट और आपने याद रखना है कि रेप्टिलिया का जो एंडोस्केलेटन है ये हार्डर है किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू एम्फीबिया। तो आपने याद रखना है कि एम्फीबिया के कंपेयर में इनका जो एंडोस्केलेटन है वो हार्ड है। स्कल की अगर बात करें तो लॉन्गर इसकी स्कल है एज कंपेयर टू एम्फीबिया। और सेम जैसे हमने भी पिछली क्लास में एम्फीबिया में सर्वाइकल वर्टिब्राई पढ़े, इनमें भी सर्वाइकल वर्टिब्राई मौजूद हैं जो कि एटलस और एक्सिस हैं, जो कि नोडिंग मूवमेंट है। नोडिंग और यस और नो की मूवमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हार्ट है, दिल। तो ये इनकम्प्लीटली पार्टीशन हुई हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा पार्टीशन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है जैसे ह्यूमन बींग्स में है। इसमें इनकम्प्लीटली पार्टीशन है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टोथर्मिक है, जैसे अभी हमने एम्फीबिया में पढ़ा कि वो भी एक्टोथर्मिक है, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो क्लास हमारे पास रेप्टिलिया है ये भी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि ये एग ले करते हैं और यहाँ पर एग के इनसाइड द बॉडी ऑफ द एग यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेवलपमेंट होती है। ओवीपेरस का क्या मतलब है? सेम वही, एग्स लेइंग करते हैं। और डिफरेंट इनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पास क्लास रेप्टिलिया में आते हैं? लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है और स्नेक्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था इसका रेप्टिलिया के एग का। एग में मैंने आपको इसकी आउटर जो है वो स्ट्रक्चर बताना थोड़ी मिस कर गई हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो इसका बाहर वाला है, ये हम कैलकेरस शेल पढ़ रहे थे ना, तो ये जो इसका बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन होगी कैलकेरस शेल बनाती है जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2 क्लासेस पढ़ी हैं जिनमें क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टाइल्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्लास जो है वो एविज और मैमल्स को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।